अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण खंड भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद और भाग से संबंधित हैं और ये कई परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर देखिए और अगर ये प्रश्न आपके तैयार हैं तो इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे ही लीजिए और अगर नहीं तैयार हैं तो इन प्रश्नों को तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ठीक है, तो हर सिटीजन का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार करे। तो यह किस में कहा गया है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता होगा तो प्रत्येक प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, क्या है? कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। और नागरिकों के मूल कर्तव्य जो हैं वो किस में दिए हुए हैं? तो अनुच्छेद 51 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। भाग कौन सा है? तो भाग जो है वह 4 क है। ओके, नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है भाग 4 क और अनुच्छेद 51 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आंसर होगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? यानी जो लोक सेवा है वह किस अनुच्छेद के द्वारा उसको संरक्षण दिया गया है? तो देखिए, लोक सेवा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसका वर्णन तो अनुच्छेद 312 में किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो आंसर क्या होगा? बी, अनुच्छेद 311। इसमें नागरिक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 256 से 263, 352 से 356 या 250 से 280। ठीक है, तो देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध 3 प्रकार के दिए हुए हैं भारतीय संविधान में। एक दिया हुआ है विधीय, ठीक है, विधायी कहते हैं जिसे, विधायी संबंध। नेक्स्ट है दूसरा वाला प्रशासनिक और तीसरा जो है वो है वित्तीय। ठीक है, तो पहले विधायी है, तो विधायी किस में दिया हुआ है? तो जो विधायी संबंध है वह दिया हुआ है 245 से लेकर के 255। ठीक है, विधायी संबंध किस में दिया हुआ है? 245 से 255 अनुच्छेद में। और प्रशासनिक संबंध किस में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 256 से 263 में। और नेक्स्ट जो है वित्तीय संबंध, तो वित्तीय संबंध जो है वो 268 से लेके 281 में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में तो पूछा गया है प्रशासनिक संबंध, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 256 से 263। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ठीक है, ये ऊपर भी हम ये इस तरीके का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस में दिए हुए हैं? 51 में दिए हुए हैं। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 49 है या अनुच्छेद 52 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। ठीक है, और भाग कौन सा था? भाग था 4 क, 4 क और अनुच्छेद 51 क। इनमें नागरिकों का मूल कर्तव्य दिया हुआ है। कुल 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं और यह जब भारत का मूल संविधान बना था उस टाइम ये नागरिकों के मूल कर्तव्य उसमें नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? यानी ऐसे किस आर्टिकल में कहा गया है कि हर स्टेट अपने यहाँ का जो मातृभाषा है उसमें प्राइमरी एजुकेशन दे सकता है? ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद, ऑप्शन हो जाएगा मतलब आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 के ए में। ठीक है, अनुच्छेद 350 ए में यदि कहा गया है कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ का मातृभाषा जो है उसमें प्राथमिक शिक्षा देना चाहे तो वह लागू कर सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350A, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ठीक है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है, तो ऐसा उसके लिए निर्देश किस में दिया गया है हिंदी भाषा का विकास करने के लिए? तो अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 330, 336, 343 से 351। तो आप लोग को पता होगा कि
343 से लेकर के 351 तक में राजभाषा का है। ठीक है, राजभाषा का उपबंध अनुच्छेद 343 से 351 में है। और भाग क्या है, तो भाग जो है वो 17 है। भाग 17 में राजभाषा का उपबंध किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 351। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? यानी कि भारतीय संविधान जो है किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ओके, यह मूल अधिकार है हमारा। अनुच्छेद 40 में हो गया ग्राम पंचायतों का गठन, 48 में हो गया पशुपालन। ठीक है, पशुपालन इन सब का संवर्धन करना है। और अनुच्छेद 78 में क्या दिया हुआ है? तो इसमें मंत्रिपरिषद दिया हुआ है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति? यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 85, 95, 356 या 365। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद का 17वां विघटन इन सब के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 85 में। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 352, 356, 360 या 300, यहाँ 355 नहीं होगा। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, 368 होगा और यही हमारा सही आंसर भी होगा। ठीक है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध भी किया गया है। तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 352। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल का व्यवस्था किया गया भारतीय संविधान में। एक 352 में है, एक 356 में, एक 360 में। 352 में जो है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति का शासन लगता है और 360 में जो है वह वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, जो कि अभी तक लगा नहीं है कभी भी। तो ऑप्शन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 352। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का मतलब वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, 249, 280, 368 या 370। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान को मतलब भारतीय संविधान का जो मूल प्रति था या मूल संविधान था उसको कितने भागों में बांटा गया था? तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। ठीक है, तो यहाँ डी ही होगा, ये एच लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया आपको कि 352 जो था वो राष्ट्रीय आपातकाल था, 356 राष्ट्रपति शासन था और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल था। तो 356 क्या हो जाएगा? तो 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 352 है ये वित्तीय आपात, 360 है। और संविधान संशोधन किस में दिया हुआ है? 368 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, 320, 322, 324 या 325। तो आंसर जो है वो हो जाएगा 320 में, सॉरी ये 320। ठीक है, ऑप्शन ए 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट आंसर क्या होगा? 350 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो देखिए वही क्वेश्चन
मतलब जो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था वही क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। ठीक है, 360 में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, जो कि आज तक अभी वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ऑप्शन देखिए 324, 343, 352 या 371। तो आंसर क्या हो जाएगा 343। ठीक है, तो ऑप्शन बी 343। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 343 है और यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए 243, 245, 346, 348। तो यहाँ 243 नहीं होगा, 343 होगा। ठीक है, और यही ऑप्शन यही सही आंसर होगा। 343 के ए में ही कहा गया है कि संघ की लोग जो हमारी राजभाषा है वह हिंदी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा था, ये हो चुका था ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान मिलते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यों के लिए जो विशिष्ट प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए 369, 370, 371 या 372। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 371। इसमें महाराष्ट्र, नागालैंड, ठीक है, इन सबको इनका विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हो गया 19th। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो भाग हमारे अभी भी 22 ही हैं। ओके, भाग 22 है, बस उसके खंड ए बी ऐसे होकर के टोटल 25 भाग हो गए हैं, बट भाग जो है अभी भी 22 है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत चांसेस रहते हैं अनुच्छेद से प्रश्न आने के। तो इसलिए इस खंड को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपके प्रश्न कभी अनुच्छेद से रिलेटेड गलत ना हो। ओके, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो फिर इन्हें तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।